एवरीवन। तो आज हम इन कलर्ड हेयर्स पे कर रहे हैं नैनोप्लास्टिका। तो सबसे पहले हम करेंगे इन हेयर्स पे वॉश। जैसे आपने देखे हैं बहुत ही ड्राई और काफ़ी कलर्ड हेयर हैं। तो इस हम कर रहे हैं सबसे पहले वॉश के लिए हमने जो शैम्पू लिया है ये स्पेशली हाई पीएच शैम्पूज आते हैं और प्रोडक्ट आता है, स्पेशल प्रोडक्ट आता है जो हमारे हेयर के क्यूटिकल को ओपन करता है। तो ये शैम्पू हम लगा रहे हैं और उसको लगा के हम 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे और बाद में टेस्ट करते रहेंगे साथ साथ कि बाल कितने क्यूटिकल हमारे ओपन हो गए। बालों को टेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे हम 2 बारी शैम्पू करेंगे। ये हमने दोबारा फोम बनाई है, लेदर बनाया है और अच्छे से नेप एरिया में भी करेंगे। और ये देखिए कि बालों को अच्छे से क्लीन करेंगे डीपली। तो इसको लगा के हम कुछ देर के लिए छोड़ भी देंगे। तो शैम्पू को बालों में से निकालना बहुत ज़रूरी है। जो ये हाई पीएच शैम्पूस होते हैं हमारे बालों की ऊपर की लेयर, जो क्यूटिकल लेयर है, उसको ओपन करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है नैनोप्लास्टिक का ट्रीटमेंट जो हमने करना है तो वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। तो इसीलिए इनके शैम्पू सेपरेटली अलग आते हैं। तो ये शैम्पूस हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द बोटॉक्स, केराटिन, नैनोप्लास्टिका और स्मूथनिंग्स, ऐसे केमिकल ट्रीटेड हेयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे वॉश हम कर रहे हैं, अच्छे से रिंस कर रहे हैं। और इन ट्रीटमेंट्स के टाइम पे हमें खास तौर पे ध्यान देना होता है कि गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। गर्म पानी से और हार्श वाटर, हाई पीएच वाटर पानी से बालों को नुकसान रहता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है ड्रायर शुरू। ड्रायर करेंगे हम और यहाँ पे हम बालों को सिर्फ 20 to 30% सुखाएंगे क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा ही बाल ड्राई हैं, एक्सेसफुली ड्राई हैं। तो इसीलिए हम सेमी ड्रायर करेंगे कि पानी जो है वो टिप होना बंद हो जाए। तो ये ड्रायर कंप्लीट होने के बाद हमने शुरू कर दी है एप्लीकेशन। हमने नेप एरिया से शुरू किया है। सबसे पहले हमने नेप एरिया पे प्रोडक्ट को लगाया और इन ट्रीटमेंट्स में हमें ध्यान देना रहता है कि रूट्स के पास प्रोडक्ट नहीं लगाना, स्कैल्प को टच नहीं करना और हमें बहुत अच्छे से कॉम्ब बारी बारी करनी है ताकि प्रोडक्ट इवनली सारी जगह स्प्रेड हो जाए और अच्छे से एक इवन एप्लीकेशन हो। तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन में भी हमने ध्यान देना है कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ ना लगा दें। जब भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करें तो इवनली करें। और ब्रश को चलाने का तरीका आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम रूट्स के पास, बट रूट्स में नहीं लगना चाहिए और स्कैल्प पे नहीं टच होना चाहिए, मिड में लगाते हैं और नीचे से एमल्सिफाई करना शुरू करते हैं। और इनमें हमें ग्लव्स ज़रूर वियर करने चाहिए और प्रोफेशनल भी लगता है और हमारे हाथों पे प्रोडक्ट भी नहीं लगता। तो कॉम्ब बारी बारी करना है और अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड करना है, इवनली स्प्रेड करना है। हम उठा के चेक करके अच्छे से देखते हैं बारी बारी कि कहीं पे ड्राइनेस रह तो नहीं गई और जो भी हमारे कॉम्ब से प्रोडक्ट बचता है उसको दोबारा स्टिक कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम अगर बाल ड्राई हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो थोड़े वेट हेयर्स पे लगाएंगे। अगर बाल बहुत एक्सेसरी ड्राई नहीं है तो हम पूरे ड्राई हेयर्स पे भी नैनोप्लास्टिक का ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शंस बाय सेक्शन काम करेंगे। बहुत थिक सेक्शन नहीं लेंगे या बहुत थिन सेक्शंस नहीं लेंगे। इवनली प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे, जितनी इवन रहेगी बाद में उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये बात का हमें ज़रूर ध्यान रखें। ये जो नैनोप्लास्टिक का ट्रीटमेंट्स अभी मार्केट में ट्रेंडिंग हुए हैं, इन ट्रीटमेंट्स की क्या खासियत है, ये बालों को स्ट्रेट भी करते हैं 70 to 80%, प्लस साथ में बालों को शाइन बहुत अच्छी देते हैं और बालों को कोई नुकसान नहीं करते। तो इसका रिपीटेशन से भी बालों में कोई नुकसान नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। डक्ट की एप्लीकेशन के बाद हम 40 से 50 मिनट्स वेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें हम अपना माइनिंग करेंगे, वॉश करेंगे, ड्रायर करेंगे और उसके बाद भी हम सेम डे रिजल्ट दे सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स का ये भी काफ़ी बड़ा बेनिफिट। सेक्शन बाय सेक्शन ग्लास ड्राई करने के बाद हम प्रोडक्ट को थोड़ा बालों को ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम करेंगे आइनिंग। आइनिंग करने के लिए हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा क्योंकि आइनिंग के अंदर ही प्रोडक्ट पेनिट्रेट होता है, बोटॉक्स, केराटिन और नैनोप्लास्टिका का।
और इसको अच्छे से सुखाना बहुत प्रोडक्ट को ज़रूरी होता है। थोड़ा सा इसमें भी होता है क्योंकि प्रोडक्ट बालों पे स्टिक किया होता है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से हाई टेम्परेचर पे हम ड्रायर यूज़ करेंगे और हमारे इसके काम को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप को फॉलो। तो ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी रिलायबल हैं और काफ़ी सेफ है बालों के लिए, और सब की शाइन है तो बहुत ही अच्छी आती है। तो आप ये एक बारी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और कलर की वीडियोस देखना चाहते हैं, ट्रीटमेंट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम दूसरी साइड पे भी सेक्शन बाय सेक्शन काम करते हैं, आइनिंग कंप्लीट करेंगे। आइनिंग करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्लाइंट के ईयर्स के पास बहुत ध्यान से आइनिंग करनी है और सेक्शन बहुत फाइन हो, नीट हो, नीटली काम हो। अगर सेक्शन फाइन्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो रूट्स के पास डेंट आ सकता है जिससे बाद में हमारे रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इसीलिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन छोटी छोटी डिटेल्स का। और 90 डिग्री का एंगल यूज़ करना है। जैसे जैसे हमारी आइनिंग नीचे जाएगी तो हमारा हाथ भी नीचे की डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से हम अच्छे आइनिंग ही यूज़ करना, टूल्स का यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमने बहुत अच्छे ब्रांड की आइनिंग और काफ़ी उसका केमिकल ट्रीटेड हेयर्स के लिए हमने स्पेशली ले रखी है जिसका माउथ काफ़ी वाइड है। तो उसको यूज़ करते हुए रूट्स के पास सबसे ज़्यादा ध्यान से करना होता है। तो एंड्स की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके बाल काफ़ी नीचे की तरफ ड्राई और स्प्लिट एंड्स काफ़ी ज़्यादा थे और कहीं कहीं तो बाल पोरस भी हुआ है। तो इसीलिए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट बाल पी गए थे, पेनिट्रेट हो गया था। तो ऐसे ही हम अपने काम को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से और बने रहे हमारे साथ। यहाँ पे हमारी आइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हम कुछ फाइनल टचेस दे रहे हैं और आगे का फ्रंट सेक्शन रह गया थोड़ा सा, इन सबको फाइनल टच अप दे रहे हैं। आइनिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है, लस्ट आ रही है। तो इस ट्रीटमेंट की यही खासियत है कि इसमें बहुत अच्छी लस्ट आती है। दूर से ही पता चलता है कि बालों में बहुत ही नेचुरली अच्छी शाइन आ गई है। तो यहाँ पे हम अपनी आइनिंग को डन कर रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 बारी हम एक ही सेक्शन में रिपीटेशन करेंगे आइनिंग से, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होगा अच्छे से तो हमारे बालों में रिजल्ट नहीं शो होगा। तो इस बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमें 10 से 12 टाइम मिनिमम बालों को आइनिंग से करना है स्ट्रेट, जिससे आएगी बहुत अच्छी शाइन। यहाँ पे हमारा आइनिंग पार्ट पूरा हो चुका है और जो मेन पार्ट है इस पूरी प्रोसेस का, वैसे तो सभी मेन है बट स्टिल आइनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वी आर डूइंग द वॉश। वॉश कर रहे हैं हम, सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री करेंगे। मास्क की एप्लीकेशन जो इसका लास्ट स्टेप रहता है प्रोडक्ट का, पहले हम पानी को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। हमने शैम्पू को डन कर लिया है और ये भी सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री प्रोडक्ट ही यूज करेंगे और क्लाइंट को होम केयर भी सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री और सेम ब्रांड का ही रिकमेंड करेंगे ताकि बाल का रिजल्ट जो आया है वो एग्जैक्टली वैसा ही मेंटेन रहे। और दो तीन बातों का क्लाइंट को ध्यान रखने के लिए बोलेंगे। रबर बैंड्स क्लचर अवॉइड करने के लिए बोलेंगे 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए। और साथ में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है और 20 मिनट्स मास्क को बालों में छोड़ना है। क्लाइंट्स को हम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस देते हैं
और साथ में डिटेल में बताते हैं गर्म पानी का यूज़ नहीं करना, सन ग्लासेस अवॉइड करने हैं, ग्लासेस अवॉइड करनी है, रबर्स, क्लचर, तो ये बैंड्स वगैरह अवॉइड करने हैं ताकि रिजल्ट ऐसे ही रहे और बाल पे कोई डेंट या कोई भी ऐसा फॉर्मेशन ना बने जो क्लाइंट को पसंद ना आए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान क्लाइंट को घर पे रखना पड़ेगा। गीले बालों में सीरम की एप्लीकेशन, होम केयर बहुत ही ज़रूरी रहता है इन चीज़ों के बाद। यहाँ पे हमारा मास्क की एप्लीकेशन के बाद ड्रायर हो गया स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम कर रहे हैं फुल ब्लास्ट ड्रायर, और इसमें हम एक बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि बालों में फ्रिज ना आए। इसमें हम करेंगे बालों को 100% स्ट्रेट और हीट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। तो थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे हमारा फाइनल लुक। तो देखते हैं कैसा हुआ है हमारा नैनोप्लास्टी का ट्रीटमेंट गया होगा। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहें और बताएं कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।